हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस ब्लॉग का स्टार्ट करें हम मॉर्निंग से। मेरे एग्ज़ाम्स में ओनली 4 डेज़ रह चुके हैं। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है इंग्लिश का, बट अभी मैं 3 सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा मोस्ट पोलैरिटी पे प्रिपरेशन कर रही हूँ। नंबर 1 मैथ्स, फिज़िक्स एंड कंप्यूटर, बिकॉज आई एम ICS स्टूडेंट। जो लास्ट नाइट मैंने करी थी फ़िज़िक्स, और अब मैं आज सुबह स्टार्ट करूँगी मैथ्स से। फिर आज रात में मैं फ़िज़िक्स को ऐसे एंड करूँगी। मैं मैथ्स का चैप्टर वाइज रिवीजन कर रही हूँ, बट कंप्यूटर और फिज़िक्स का मैं फुल बुक की तरह रिवीजन कर रही हूँ। और कुछ लोगों का अभी तक सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ होगा, उनके लिए भी मैं टिप्स दूँगी। और बहुत सारा लोग डीमोटिवेट हैं। एंड मैं कौन सी स्टडी टेक्निक यूज़ करती हूँ कि मैं 16 to 17 आवर्स मैक्सिमम पढ़ पाती हूँ। इन सब चीज़ों का मैं आज आपको बताने लगी हूँ। स्टार्ट व्लॉग। मेरा जो अभी मैं पढ़ रही हूँ मैथ्स का चैप्टर 2 आज मैं डिफरेंशिएशन कंप्लीट करूँगी। यही है मेरा आज मैथ्स का टारगेट। और कंप्यूटर फिजिक्स से मैं आपको आगे बताती हूँ। You once told me that you felt alone, that your will wasn't strong anymore, and we were lying while your feelings were bad. I didn't want that. It felt just like we were going somewhere. Let's see what we got. Your face is gone to the stars. You mean a rush and the leaking blood. Leaving in smart would be so cool. Happy around you, girl. I know the heart screams loud in your head, but don't let it go down, girl. I'll be better than the me you once had. Happy around you, girl. I know the heart screams loud in your head, but don't let it go down, girl. I'll be better than the me you once had. 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 I always held you in. और अभी मैं ले रही हूँ लेक्चर। मैथ्स को मैं कैसे पढ़ती हूँ और कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को मैं यूज़ करती हूँ। फर्स्ट, मैथ्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा चाहिए प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैं सबसे पहले लेक्चर्स लेती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ नोट्स। अगर मेरे पास नोट्स प्रिपेयर हों, फिर मैं करने स्टार्ट कर देती हूँ प्रैक्टिस। और फिर मेरा चैप्टर जब फिनिश हो जाता है तो उनके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैं अपनी वॉल पे चिपका लेती हूँ। और यही मेरे मैथ्स के टिप्स हैं। एंड मैथ्स को और पढ़ने का कोई टेक्निक नहीं है, बेसिक वगैरह। अब हमारा पास टाइम नहीं कि हम बेसिक वगैरह में जाएं। यही कुछ टिप्स थे। और सिलेबस जिन लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ तो यार बस करो, सिलेबस को कंप्लीट करो अपने। और जिनका सिलेबस कंप्लीट है फिर वो अपनी रिवीजन वगैरह स्टार्ट कर दें और PYQs को सॉल्व करें। वो अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे इंशाल्लाह। इस टाइम पर स्टूडेंट 3 टाइप की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। पढ़ने का दिल ही नहीं उनका करता, और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती हैं, या फिर और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब तो लास्ट 5 डेज़ बच गए, तो कुछ लोगों का ये हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कहीं ही आपकी सिचुएशन से। इन पर ही मैं बात करने वाली हूँ कि देखो यार, अब जिन लोगों का दिल नहीं करता पढ़ने का, तो अब अपनी सिचुएशन देख लो कि आप लोग जो चाहते थे लाइफ में कि आपने अचीव कर लिया, या फिर आप बहुत बड़ी पोस्ट पे हो जो आपका अभी काम करने का दिल नहीं कर रहा। आपको हार्ड वर्क करके ही आगे जाना पड़ेगा। एक्सपेक्ट करो सिचुएशन को और अपना हार्ड वर्क स्टार्ट करो। जो आप ड्रीम चाहते हो लास्ट टाइम है, इसके बाद ये टाइम आपके पास दोबारा नहीं आएगा। और टाइम है ही नहीं आपके पास। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो तो ऐसा नहीं है आपके पास। अगर एक टाइम को भी यूटिलाइज़ करो, एक घंटे को यूटिलाइज़ करो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आप कर सकते हो अभी भी। और एक दिन में अगर आप मैथ्स का फिनिश करो, एक दिन में फ़िज़िक्स फिनिश करो, अभी भी 5 दिन हैं, और 2 दिन इंग्लिश को दे दो, तो आराम सुकून से कर लोगे। देखो यार, मैं शुरू से टॉपर बची रही हूँ। मैंने पूरा साल पढ़ना और लास्ट में रिवीजन वाला सीन होता रहा। मेरा रिवीजन रहता है, और अगर मैं भी रिवीजन ना करूँ, मेरे पूरे साल की मेहनत और पानी फिर जाता। बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी, लास्ट टाइम पे अगर टॉपर रिवीजन ना करे तो वो एक फेलियर बन जाता है। और अगर लास्ट टाइम पे एक एवरेज बच्चा भी अपने अच्छी तरीके से तगड़ी करके रिवीजन कर ले और अच्छा करके पढ़ ले, वो एक टॉपर बन सकता है। गेम लास्ट पे डिपेंड कर रही है। आप लोग कर सकते हो। बस यहाँ पे मैंने अपने स्टडी टेबल को क्लीन करा और मैं गेम से पढ़ने बैठ जाऊँगी। और मेरी टेक्निक्स 3 होती हैं पढ़ने की। इवेंट मेथड। मैं आपको बताती हूँ इवेंट मेथड क्या होता है। जैसे हम लोगों ने
1 आवर का एक इवेंट रखा, बट मैं जो हूँ वो 4 आवर का एक इवेंट रखती हूँ और इस तरह से मैं दिन में 5 इवेंट रखती हूँ। सो 4 आवर्स के, उनमें जो मुझे एक्स्ट्रा स्लीप के भी मैं इवेंट्स रखती हूँ। मतलब मैं आप लोगों को समझाती हूँ, इस तरह से आपको नहीं समझ आने वाली। जो बच्चा इस टेक्निक को फॉलो कर लेगा वो 100% उसका पढ़ने में दिल भी लगेगा और वो स्कोर भी अच्छा करेगा और वो एक टॉपर बन सकता है। इस टेक्निक में ऐसा होता है कि मैं आप लोगों को भी क्लियरली समझाती हूँ। आपके दिन में होते हैं 24 आवर्स। अब इस 24 आवर्स को 4-4 स्लॉट में बांट दो। उनमें से 2 स्लॉट 4 और 4 के आप निकाल दो स्लीप के लिए, मतलब 8 घंटा अगर आपने सोना है। अगर आपने 6 घंटा सोना है, फिर आप जो है वो 4 घंटे का एक स्लॉट और 2 घंटे का एक स्लॉट आप निकाल दो स्लीप के लिए। बाकी जितना टाइम है उनमें से सिर्फ आप 2 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम के लिए निकालोगे। बाकी सारे स्लॉट्स जो है आप स्टडी के बनाओ और हर स्लॉट को एक इवेंट का नाम दे दो। जब आप उस इवेंट को कंप्लीट करो, आप किसी भी जगह पे आप लिख सकते हो 1 इवेंट वॉज कंप्लीट, 2nd इवेंट वॉज कंप्लीट। इस तरह से जैसे स्नैपचैट पे आपके स्ट्रीक्स होते हैं, इस तरह से आपके इस इवेंट्स के भी स्ट्रीक्स होंगे और आप एक गेम की तरह अपनी स्टडी को लोगे और मज़ा आपको आने लगेगा। सो इस मेथड को एक टॉपर यूज़ करता है। ये मेथड कोई भी आपको नहीं बताएगा। मैंने सुना था, बट अब मुझे उन सर का नाम नहीं याद जिन्होंने मुझे इस मेथड का बताया था। और ना मैं बताती हूँ, जिन लोगों का लास्ट टाइम पर भी पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, सो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले अपनी रूटीन बता देती हूँ। मेरा रूटीन ये है कि मैं सुबह 3 बजे अगर उठ के पढ़ती हूँ, फिर मैं 7 बजे तक सो जाती हूँ। ये मेरा डे होता है। और अगर मैं नाइट तक पढ़ना है, सो मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ और फिर मैं रात को 3 बजे तक पढ़ती हूँ। सो इस तरह से मेरा कुछ शेड्यूल है। और अब मैं बताती हूँ, मेरे अगर नहीं दिल कर रहा यार मेरा पढ़ने का, तो मुझे ये वो वक्त याद आता है। मतलब यार मेरे पापा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके कमाते हैं और अगर मैं उसको वेस्ट करूँगी, सो आई एम वेरी बैड गर्ल। सो इस तरह से मैं कहूँगी। और पढ़ने के अगर मैं बताती हूँ मैं कौन कौन सी ट्रिक्स यूज़ करती हूँ जब मुझे नहीं पढ़ने का दिल करता है या मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। सो मैं वर्कआउट कर लेती हूँ। मैं वर्कआउट बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं मार्शल आर्ट्स कर लेती हूँ या फिर प्रैक्टिस कर लेती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो मार्शल आर्ट स्टूडेंट। सो नंबर 4, मैं म्यूज़िक सुन लेती हूँ या फिर मैं कोई प्रोडकास्ट सुन लेती हूँ, बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टिंग इन दीज। या फिर मैं कोई ब्लॉग वगैरह देख लेती हूँ स्टडी, जिससे मुझे थोड़ा और मोटिवेशन आ जाता है। और मैंने स्टार्ट भी इसी तरह से किया था और मैं किससे इंस्पायर्ड होकर मैंने स्टार्ट करा था। सो यार मैं आई थिंक एक इंडियन ही थी, मुझे नहीं याद उनका नेम, बट एक इंडियन थी एक, तो उनको देख के मैं इंस्पायर्ड होकर स्टार्ट करा था। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ मैथ्स की प्रैक्टिस और देख सकते हैं अभी बज चुके हैं 2। सो करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड बाय बाय, गुड लक ऑल ऑफ़ यू, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।